मुझे इस बात की खुशी भी है, इस बात का संतोष भी है कि मोदी जी के नेतृत्व में 2014 का जो संकल्प पत्र और 2019 का घोषणा पत्र में किए एक एक वादे को गारंटी के तहत पूरा करने का काम किया। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूँ। जिनका कोई नहीं होता उनका मोदी होता है। ऐसे मैं कहूँगा देश के अंदर पहले प्रधानमंत्री हुए जिन्होंने ऐसे वर्ड के और करके दिखाया। आज मैं कहूँगा कि गरीबों परिवारों की सेवा के लिए अगले 5 वर्षों तक मुफ्त राशन दिया जाएगा 80 करोड़ लोगों को। मुफ्त गुणवत्ता इलाज के लिए आयुष्मान भारत का विस्तार करके निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं जारी की जाएंगी। हर घर में नल से स्वच्छ जल सुनिश्चित करेंगे। पीएम उज्ज्वल योजना का विस्तार, घर में गैस सिलेंडर पहुंचाने का काम किया जाएगा। पीएम सूर्य पर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से हर महीने मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएंगे लगभग 1 करोड़ लोगों को। इसी प्रकार से मध्यम वर्ग परिवारों के जीवन से जुड़े हर आयाम पर काम करेंगे। मध्यम वर्गीय परिवारों का बड़ा सपना होता है अपना घर। मध्यम वर्ग को कम कीमत पर अच्छी गुणवत्ता के लिए घर मिलेंगे। 4 करोड़ के लगभग उन्होंने मोदी जी ने मकान दिए, घर दिए हैं, और 3 करोड़ का और हमने इस प्रकार का अगला सिस्टम रखा हुआ है। इसी प्रकार से नारी शक्ति के लिए, शक्तिकरण के लिए 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने के लिए सख्त किया जाएगा। गंभीर बीमारी जैसे कि एनीमिया, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर आदि रोगों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। युवाओं का अवसर, पेपर लीक रोकने के लिए प्रेरित कड़े कानूनों को लागू किया जाएगा। जिस प्रकार से आपने देखा होगा मेरिट के बेस पर नौकरियां देने का हमने पूरा कार्यक्रम रखा हुआ है। आज गरीब आदमी भी, मैं कहता हूँ, उनके बच्चे लगते हैं। ये पहली बार देश में हुआ है, इससे पहले कभी नहीं हुआ इस प्रकार का। हमने केंद्र सरकार से पारदर्शी परीक्षाओं से लाखों युवकों को रोजगार दिया है। पारदर्शिता पर फोकस किया जाएगा। इसी प्रकार से विश्व नागरिकों का आयुष्मान भारत में कवर किया जाएगा। विश्व नागरिकों को तीर्थ यात्रा के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। डिजिटल और पोस्टल नेटवर्क के माध्यम से सभी सरकारी सुविधाओं को लाभ दिया जाएगा। किसानों का सम्मान, बीज से बाजार तक किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे। प्राकृतिक खेती के लिए नए आयाम लाए जाएंगे। अनाज खरीद के लिए एमएसपी का प्रसार और किसी समस्या के अवस्था में फसल बीमा की व्यवस्था करेंगे। इसी प्रकार से मैं कहूँगा श्रमिकों का सम्मान, ठेला चलाने वाले, फेरी लगाने वाले, रेडी फड़ी लगाने वालों पर फोकस किया जाएगा। इन सबको ई पोर्टल के माध्यम से सरकार की सुविधाएं दी जाएंगी। इसी प्रकार से इन वर्गों के व्यक्तियों के जीवन से जुड़े सारे आयामों पर ध्यान दिया जाएगा। छोटे व्यापारी और एमएसएमई के लिए डिजिटल क्रेडिट विकसित किए जाएंगे। सबका साथ सबका विकास, भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में सन 2025 को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाएंगे। आदिवासी संस्कृति को सजाने के लिए विशेष ध्यान किया जाएगा। समाज के सभी वर्गों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखा जाएगा। स्तर पर मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्रों की व्यवस्था स्थापित की जाएगी। दुनिया भर में उत्सव के साथ साथ रामायण उत्सव मनाएंगे। उग्रवाद पर कड़ा प्रहार जारी रखा जाएगा। साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी एक नई एजेंसी की स्थापना की जाएगी। सीए कानून को लागू किया जाएगा। स्मित भारत 2004 में भारत की अवस्था का 11वें स्थान पर थी, 2014 में भी 11वें स्थान पर थी। मोदी जी के 10 साल के भारत की अवस्था को 5वें स्थान पर ले आए और अगले कार्यकाल में भारत की दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा भारत। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की गारंटी देते हैं और हर बड़े क्षेत्र जिससे रोजगार उत्पन्न होते हैं और आर्थिक गतिविधियां बड़े, उसके ऊपर पूरा फोकस करेंगे। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, फिजिकल, डिजिटल और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बीते 10 वर्षों में पूरा ध्यान दिया जाएगा। इससे नागरिकों का जीवन सुगम होगा। अगले कार्यकाल में भी इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार को पूरा ध्यान दिया जाएगा। टेलीकॉम कनेक्टिविटी की दिशा में 5G नेटवर्क का विस्तार किया जाएगा। 6G डेवलपमेंट में भारत एक अग्रणी भूमिका निभाएगा। शहरों के निवासियों को जीवन को आसान बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। बड़े शहरों के आसपास सैटेलाइट टाउनशिप के निर्माण को प्रोत्साहित करेंगे। शहरों का परिवहन अनुकूल बनाने के लिए ग्रीन स्पेस विकसित करेंगे। विरासत में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह धार्मिक और संस्कृति स्थलों के विकास के लिए नई परियोजना शुरू करेंगे। अयोध्या का सर्वग्न विकास करेंगे। सुशासन, सिविल कानूनों का कार्यपालन किया जाएगा। भारतीय न्याय संहिता को लागू किया जाएगा। स्वच्छ भारत, नए एम्स और विभिन्न नए जिले स्तरीय मेडिकल कॉलेजों के माध्यम से पूंजी और पीजी मेडिकल शिक्षा में सीटें बनाएंगे। पिछले दशकों में 15 एम्स, 315 मेडिकल कॉलेज स्थापित किए गए हैं।
पूरे देश को अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए एम्स के नेटवर्क को और मजबूत करेंगे। जन औषधि केंद्रों का विस्तार करके सभी नागरिकों का अच्छी दवाइयां कम दामों पर उपलब्ध कराएंगे। शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति में प्रथम स्तर से लेकर कॉलेजों में हर स्तर के छात्रों को अच्छी शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी। कौशल विकास को शिक्षा के साथ सुनिश्चित किया जाएगा। खेल के विकास में हर खेल में भारत के युवाओं को आगे बढ़ाने की गारंटी। 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए तैयारी की जा रही है। आधुनिक खेल प्रशिक्षण सुविधाएं एवं खेल से जुड़ी आधारभूत संरचनाओं का विस्तार किया जाएगा। भारत के हर क्षेत्र में विकास की गारंटी देते हैं। नॉर्थ ईस्ट से जुड़ना, शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास और शिक्षा सुनिश्चित की जाएगी। पहाड़ी क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए स्थानीय स्थिति के अनुसार मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। भारत में डिजिटल तकनीकी के विकास में लीड है, इस लीड को बेकार रखा जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन और भारत का दूसरा लॉन्च कॉम्प्लेक्स स्थापित करेंगे और भारत को लीडिंग स्पेस के रूप में स्थापित करेंगे। पूरे देश में रिसाइकलिंग कार्यक्रम को बढ़ावा देंगे। भारत की नदियों के पुनर्जीवन के लिए नए कानून लाए जाएंगे। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए उचित काम किए जाएंगे। नक्सलवाद की समस्या को जड़ से मिटाने के लिए मोदी सरकार पहले भी वचनबद्ध थी और उनको मुख्य धारा में लाना इस सरकार का मुख्य लक्ष्य है। कल भी 29 नक्सलियों को हमारे सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया। तो मैं ये कहूँगा, मोदी जी ने जो कहा वो करके दिखाया। 24 घंटियाँ तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी संकल्प पत्र में दी है, इसको हम अगले 5 वर्षों में इसको पूरा करेंगे, ऐसा मैं कहूँगा। आप सबने मेरी बात को सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हमारा संकल्प पत्र था। भारतीय जनता ने पूरे देश से एक संकल्प यात्रा के लिए पहले सुझाव लिए और उन सुझाव को इकट्ठा करके एक संकल्प पत्र जो भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया, उसके बारे में हमारे थानेसर से विधायक और हरियाणा सरकार में मंत्री श्री सुभाष सुधा जी ने बड़ी विस्तृत जानकारी दी। आज ये प्रेस इसी बात पे थी, संकल्प पत्र के जो आगे है, ताकि लोगों को, जनता को पता लगे कि जो आगे वाला विजन क्या है, जो माननीय मोदी जी का 2047 में जो विकसित भारत का सपना था, कैसे उन्होंने अपने हर पॉइंट को जो देश को आगे बढ़ा सकता है वो संकल्प पत्र में लिया। तो इसी नाते आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी गई थी और उसमें बड़ी डिटेल से जानकारी हमारे राज्य मंत्री श्री सुभाष सुधानी जी थे। हमारे साथ उपस्थित थे हमारे मीडिया के पैनलिस्ट रविंदर सागवान जी, जिला में उपाध्यक्ष सुशील राणा जी, विनीत क्वात्रा जी, श्रेयस वत्स जी जो मीडिया देखते हैं। और भारतीय जनता पार्टी सदैव चुनाव के मोड में रहती है। तो और अब इसके नाते आप देख भी रहे होंगे, लगातार हमारे जो प्रत्याशी हैं नवीन जिंदल जी के, उनके कार्यक्रम डेली कार्यक्रम है उनके। अब पीछे आपने देखा होगा एक दिन अभी एक बड़ा कार्यकर्ता सम्मेलन चारों विधानसभा में संपन्न हुआ, उसके बाद मंडियों के उनके दौरे हुए। इसके साथ साथ अब जो कार्यकर्ता हैं और जो कोई टीम उनके साथ जुड़ी हुई है, उनके साथ चाय के प्रोग्राम में, कल पेवा विधानसभा में थे, आज सुबह लाडवा के हैं, कल पेवा के हैं। तो लगातार भारतीय जनता पार्टी इसमें लगी हुई है।